तुम डिसिप्लिन को अक्सर एक बोरिंग वर्ड समझते हो, एक ऐसा रूल जो तुम्हारी फ्रीडम को छीन लेता है। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, बल्कि तुम्हें आज़ादी देता है। और मैं तुम्हें आज ये समझाना चाहता हूँ कि जो इंसान अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो दुनिया की किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम सोचते हो कि मोटिवेशन ही सब कुछ है, जब मन करे तब काम करोगे, जब मूड हो तब पढ़ोगे, जब एनर्जी हो तब अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मोटिवेशन एक मेहमान की तरह होता है, कभी आता है कभी चला जाता है। और जो अपनी ज़िंदगी को मेहमान के भरोसे छोड़ देता है, वो कभी अपना घर खुद नहीं बना पाता। डिसिप्लिन वो ताकत है जो तुम्हें काम करवाती है जब तुम्हारा मन नहीं करता, जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जब तुम्हें लगता है कि बस आज स्किप कर देते हैं। वही पल तुम्हारी असली परीक्षा होती है, और ज़िंदगी तुम्हें रिजल्ट तुम्हारे इंटेंशंस के हिसाब से नहीं, बल्कि तुम्हारे एक्शंस के हिसाब से देती है। तुम्हारा मन तुम्हें हमेशा आसान रास्ता दिखाएगा। वो कहेगा कि थोड़ा और स्क्रॉल कर लो, थोड़ा और सो जाओ, कल से पक्का स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो इंसान अपने मन की हर बात मान लेता है, वो कभी अपनी ज़िंदगी का मालिक नहीं बन पाता। वो सिर्फ अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है, और समय के साथ उसे लगने लगता है कि उसके पास कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि कंट्रोल हमेशा तुम्हारे पास होता है, बस तुम उसे इस्तेमाल नहीं करते। तुम अपने आप से झूठ बोलते हो, तुम एक्सक्यूजेस बनाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी ही वैसे बन जाती है। तुम कहते हो कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि तुमने अपने आप को डिसिप्लिन सिखाया ही नहीं। तुमने कभी अपने आप को मजबूर ही नहीं किया कि तुम अपनी बात पर टिक सको। तुमने कभी अपने दिमाग को ये नहीं सिखाया कि जो डिसाइड किया है वो करना ही है, चाहे मन करे या ना करे। और इसी वजह से तुम बार बार वही गलती रिपीट करते हो। एक दिन मोटिवेशन आता है, तुम फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हो, 2-3 दिन सब परफेक्ट चलता है, फिर एक दिन थोड़ा सा ब्रेक आता है और तुम्हारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन मोटिवेशन पर बनी होती है, डिसिप्लिन पर नहीं। और याद रखना, जो चीज़ फाउंडेशन पर डिपेंड करती है वही टिकती है। अगर फाउंडेशन वीक है तो बिल्डिंग कभी स्ट्रांग नहीं बन सकती। तुम अपने गोल्स को बड़ा बनाना चाहते हो, तुम अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते हो, लेकिन तुम अपनी आदतों को चेंज नहीं करना चाहते। तुम रिजल्ट चाहते हो बिना प्रोसेस को अपनाए, और ये कभी पॉसिबल नहीं है। जिंदगी एक सिस्टम है जहां इनपुट और आउटपुट का सीधा संबंध होता है। तुम अगर रोज थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन एक्शन लोगे तो रिजल्ट धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आएगा, लेकिन तुम्हारा फोकस रिजल्ट पर होता है, प्रोसेस पर नहीं। और इसी वजह से तुम जल्दी थक जाते हो, तुम कंपेयर करते हो, तुम सोचते हो कि दूसरे लोग इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना डिसिप्लिन फॉलो किया है, कितनी बार उन्होंने अपने मन को मना किया है, कितनी बार उन्होंने वो काम किया है जो उन्हें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्योंकि असली ग्रोथ वही होती है जहां तुम्हारा कंफर्ट जोन टूटता है, और डिसिप्लिन का मतलब ही है अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ जाना। तुम्हें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप को पनिश करना, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। जैसे एक वॉरियर अपनी तलवार को रोज तेज करता है, वैसे ही तुम डिसिप्लिन के थ्रू अपने माइंड को शार्प करते हो। और जब तुम्हारा माइंड कंट्रोल में होता है, तब दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम डिस्ट्रैक्शंस के बीच में भी फोकस्ड रह सकते हो, तुम फेलियर्स के बाद भी खड़े रह सकते हो, तुम लोगों के ओपिनियन से अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा रास्ता क्या है, और तुम्हें बस उस पर चलना है, बिना रुके, बिना कंफ्यूज हुए। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि ये आसान होगा, बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन शुरू में हमेशा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि तुम अपनी पुरानी आदतों के अगेंस्ट जा रहे होते हो। तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करेगा, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। लेकिन याद रखना, हर बार जब तुम अपने मन के खिलाफ सही डिसीजन लेते हो, तब तुम अपने आप को स्ट्रांग बना रहे होते हो। और धीरे धीरे वो चीज़ जो पहले डिफिकल्ट लगती थी, वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता, तुम ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाते हो। और यही वो स्टेज है जहां से रियल सक्सेस स्टार्ट होती है, क्योंकि अब तुम मोटिवेशन पर डिपेंडेंट नहीं हो, तुम अपनी हैबिट्स पर डिपेंडेंट हो, और हैबिट्स ही तुम्हारी डेस्टिनी को शेप करती हैं। तुम रोज क्या करते हो वही डिसाइड करता है कि तुम कल क्या बनोगे। एक दिन का एक्शन कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज का एक्शन सब कुछ बदल देता है। और अगर तुम आज भी ये सोच रहे हो कि कल से स्टार्ट करोगे, तो मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ, क्योंकि कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज होता है। और जो इंसान आज को कंट्रोल कर लेता है, वही अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। तो आज से, अभी से छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो। परफेक्ट होने का वेट मत करो, बस कंसिस्टेंट रहना शुरू करो। चाहे थोड़ा करो, लेकिन रोज करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही डिसिप्लिन का पहला रूप है। और अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन इसे अपनी रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें।
कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि मन के कहने पर नहीं बल्कि अपने डिसीजन के हिसाब से जी सके। तो ध्यान से समझो, डिसिप्लिन एक दिन में बिल्ड नहीं होता, ये एक सिस्टम से बनता है। और सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी, क्योंकि जहाँ क्लैरिटी नहीं होती वहाँ कंसिस्टेंसी कभी नहीं आती। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, क्योंकि जब रीज़न स्ट्रांग होता है तब एक्सक्यूजेस वीक पड़ जाते हैं। अगर तुम बस दूसरों को देखकर गोल्स बना रहे हो तो तुम्हारा डिसिप्लिन कभी टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी ज़िंदगी के पर्पस से कनेक्ट होकर काम कर रहे हो तो फिर तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। दूसरा स्टेप है एनवायरनमेंट। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें या तो डिसिप्लिन बनाता है या फिर डिस्ट्रैक्टेड। अगर तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास है, नोटिफिकेशंस ऑन है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम फोकस्ड रहोगे तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ विल पावर नहीं होता। स्मार्ट लोग अपना एनवायरनमेंट ऐसा डिज़ाइन करते हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो, जहां उन्हें सही काम करना आसान लगे और गलत काम करना मुश्किल लगे। तीसरा स्टेप है स्मॉल कमिटमेंट्स। तुम एकदम से अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये अप्रोच तुम्हें जल्दी थका देगी। उसके बजाय छोटे छोटे प्रॉमिसेस करो अपने आप से और उन्हें पूरा करो, जैसे रोज़ सिर्फ 30 मिनट्स फोकस के साथ काम करना या रोज़ एक फिक्स टाइम पर उठना। ये छोटी जीत तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देती है कि तुम अपनी बात पर टिक सकते हो और धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। चौथा स्टेप है आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम्हें ये कहना बंद करना होगा कि तुम लेजी हो या तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, क्योंकि जो तुम अपने बारे में बार बार बोलते हो वही तुम बन जाते हो। उसके बजाय ये कहना शुरू करो कि तुम एक डिसिप्लिन्ड इंसान हो और फिर अपने एक्शंस को उस आइडेंटिटी के हिसाब से अलाइन करो। जब भी तुम्हें चॉइस मिले अपने आप से पूछो कि एक डिसिप्लिन्ड इंसान इस सिचुएशन में क्या करता और फिर वही करो। पांचवा स्टेप है नो नेगोशिएशन रूल। इसका मतलब ये है कि तुम अपने कमिटमेंट्स के साथ डील नहीं करोगे। तुम्हारा मन चाहे जितने भी एक्सक्यूजेस दे, तुम अपने डिसीजन को फॉलो करोगे, क्योंकि हर बार जब तुम अपने आप से किया हुआ वादा तोड़ते हो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा तोड़ देते हो, और हर बार जब तुम उसे निभाते हो तुम अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो। और याद रखना, डिसिप्लिन का असली रिवॉर्ड बाहर नहीं अंदर मिलता है। वो फीलिंग कि तुम अपने कंट्रोल में हो, वो कॉन्फिडेंस कि तुम जो चाहो कर सकते हो, और ये फीलिंग किसी भी एक्सटर्नल सक्सेस से ज़्यादा पावरफुल होती है। और एक और बात समझ लो, तुम कभी परफेक्ट नहीं बनोगे, कभी कभी तुम फेल होगे, कभी तुम अपने रूटीन से हट जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने सब कुछ खो दिया। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग एक छोटी सी मिस्टेक के बाद पूरा सिस्टम छोड़ देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान वो नहीं होता जो कभी फेल नहीं होता, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरने के बाद तुरंत खुद को वापस ट्रैक पर ले आता है, बिना गिल्ट के, बिना ओवरथिंकिंग के, सिर्फ एक्शन के साथ। और अब मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो या अपने मन के कंट्रोल में रहना चाहते हो? क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। या तो तुम अपने डिसीजंस के मालिक बनोगे या अपनी आदतों के गुलाम, और ये चॉइस तुम्हें हर रोज़ करनी पड़ती है, हर छोटी सिचुएशन में, हर छोटे डिसीजन में। और धीरे धीरे यही छोटे डिसीजंस तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को डिफाइन कर देते हैं। इसीलिए आज से एक डिसीजन लो कि तुम अपनी ज़िंदगी को सीरियस लोगे। तुम अपने सपनों को सिर्फ सोचोगे नहीं, बल्कि उनके लिए रोज़ काम करोगे, चाहे मन करे या ना करे। और जब तुम ये करना शुरू कर दोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि डिसिप्लिन एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी फ्रीडम है। क्योंकि अब तुम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकते हो, तुम डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर जीत पाते हो, तुम अपने गोल्स के साथ कमिटेड रहते हो, और धीरे धीरे तुम वही इंसान बन जाते हो जो तुम बनना चाहते थे। तो उठो, अभी से शुरू करो, एक छोटा स्टेप लो और अपने आप से ये वादा करो कि चाहे कुछ भी हो तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि जब तुम रुकते नहीं हो तब तुम हारते भी नहीं हो।